करें? ठीक है। देखो, अभी तक हमने क्या चीज देखी थी कि अगर ये पैराबोला है, फोकस पी, टी, नॉर्मल एन, तो एस पी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस एन। ठीक है। फोकस से जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनती है, जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस को टकराती है, जहां पे नॉर्मल एक्स एक्सिस को टकराती है, ये तीनों की तीनों लेंथ क्या होती है हमारी? सेम। ये सबसे पहले हमने पॉइंट देखा था। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला कट ऑफ बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड द पैराबोला दैट मींस कर्व। ठीक है। देखो, इस पोर्शन की बात कर रहा है वो, कि इस पॉइंट पे मैंने बनाई टेंजेंट। ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनी एंड जिस पॉइंट पे एक्सिस को टकराएगी उसको टी बोलते हैं हम। अब जहां पे डायरेक्ट्रिक्स को टकरा रही है उसको लेट्स से टी डैश बोल रहे हैं। ये फोकस है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये बोल रहा है कि फोकस पे राइट एंगल सबटेंड करेगा। ये समझे? ठीक है। अब देखो, अगर ये राइट एंगल सबटेंड करेगा, ठीक, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ये पॉइंट तुम्हें पता है, ये भी पता है। ये पॉइंट निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्र, एंड यहाँ पे एक्स क्या होता है? माइनस ए। तो एक्स को माइनस ए पुट कर दो, वाई आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, कहने का मतलब। तो एक्स को माइनस ए पुट करके टी को नहीं चलेगा, तो वाई की वैल्यू क्या आई? ए टी स्क्र माइनस ए, माइनस ए मतलब ए कॉमन आके माइनस वन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टी। तो पॉइंट क्या आ गया? माइनस ए कोमा ए इंटू टी स्क्र माइनस वन डिवाइडेड बाय टी। ये आ गया। अब इसका स्लोप क्या जा रहा है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, टू ए टी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय ए टी स्क्र माइनस ए, यानी कि ए कॉमन, टी स्क्र माइनस वन, ए कटा, तो टू टी डिवाइडेड बाय टी स्क्र माइनस वन। ठीक है। अब इसका इसका स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि दिस माइनस जीरो, तो ये एज इट इज ए इंटू टी स्क्र माइनस वन डिवाइडेड बाय टी, एंड डेल्टा एक्स, माइनस ए माइनस टू ए, तो माइनस टू ए, ए कटा, तो दिस इज टी स्क्र माइनस वन बाय माइनस टू टी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, टी स्क्र माइनस वन, टू टी कटा, तो क्या बचा? आ गया माइनस वन, हेंस परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? राइट। अच्छा, इससे पहले जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है, इससे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आती है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बता दी थी ना मैंने, राइट, कि फोकस से कोई भी लाइट रे इमर्ज होती है, पैराबोलिक मिरर है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हो गया था ना? ठीक है। थर्ड, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड। ठीक है। कोई भी फोकल कॉर्ड लो, मतलब फोकस के थ्रू पास करने वाली कॉर्ड, उसके एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाओगे तो वो 90 डिग्री पे टकराएंगी। एक तो ये पक्का है, राइट। एंड वो कहां से पास करेगी? उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स। राइट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स होता है, बाकी सबके केसेस में क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल। इस केस में वो डायरेक्ट्रिक्स है, राइट। वो यही चीज बोल रहा है थर्ड पॉइंट में, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड हेंस सर्कल ऑन एनी फोकल कॉर्ड एज डायमीटर टचेज द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब, अब देखो, इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है, तो ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट एक्ट करके जो सर्कल बनेगा वो यहाँ पे इस पॉइंट से पास करेगा, टच करके जाएगा। ये क्लियर है? राइट। एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। Last point, the tangent to the parabola, any tangent to the parabola and the perpendicular on it from the focus. देखो,
देखो, कोई भी टेंजेंट ली, एंड फोकस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, टेंजेंट आ गई वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्र। अब वो बोला फोकस से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा कहां पे लाई करेगा? विल लाई ऑन दी टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो इसी के वर्टेक्स पे जो टेंजेंट बनेगी, ये वाला पॉइंट हमेशा उसी पे लाई करेगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। अब देखो, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 मेरे को प्रूव करना है। 90 डिग्री हो जाएगा, और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। तो इसका स्लोप क्या आ रहा है? 1/t। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? 1/t। अब ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट क्या होगा जहां पे एक्स क्या होगा? 0। एक्स को 0 पुट करके टी टी कटा तो आ गया 80। तो 0, 80। अब इसका स्लोप निकालने के लिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, 80 - 0 डिवाइडेड बाई 0 - ए कटा तो क्या आ गया? -t। तो इसका स्लोप आ गया -t, हेंस दोनों का प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा? -1। जैसे ही इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया, हेंस बोथ द लेंथ्स आर परपेंडिकुलर। तो यस, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा कहां पे आएगा? वर्टेक्स पे जो टेंजेंट बन रही है उसी के ऊपर लाई करेगा। ये चीज क्लियर हुई? श्योर। नेक्स्ट, ये इनफैक्ट लास्ट में लिखा हुआ है अलग से, वो ई पॉइंट है। बिल्कुल जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, दैट इज सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सेमी लेटस रेक्टम का मतलब लेंथ। लेटस रेक्टम होती है 4a, तो सेमी लेटस रेक्टम क्या आ जाएगा? 2a। is the harmonic mean between the segments of any focal chord of the parabola. What is the meaning of this? देखो, ये फोकस है पी क्यू। तो वो बोला कि जो पी एस है एंड एस क्यू, इन दोनों का जो हार्मोनिक मीन है, राइट, वो क्या होगा? वो 2a होगा। वो सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ के बराबर होगा। ये क्लियर हुआ? राइट। अब ये प्रूव करने के लिए मैंने इनसे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाइन लगाई। अब मेरे को ये मालूम है कि जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ होगी। पी एस वुड बी इक्वल टू पी एम, एंड क्यू एस वुड बी इक्वल टू क्यू आई। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ये दोनों, मैं इन दोनों को फाइंड करूंगा। अब देखो, याद है इनका डायमीटर, सॉरी, अपना फोकल कोड के एंड पॉइंट्स का प्रोडक्ट क्या होता है पैरामीटर्स का? -1। T1 T2 इक्वल -1। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 80 स्क्वायर 280। ये आ जाएगा T1 T2, इसका -1/t आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा a/t² -2a/t। ये क्लियर है? अब ये तो a है, ये आ जाएगा इस पॉइंट का x, दैट इज 80 स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर प्लस a, एंड ये क्या आ जाएगा? a/t² प्लस a। ये आ जाएगा। ठीक। तो पी एस, दैट इज a प्लस 80 स्क्वायर, a कॉमन, t² + 1, क्यू एस, दैट इज, यहां से a कॉमन आके बाहर आ जाएगा, 1/t² + 1, यानी कि t² + 1/t² आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब इन दोनों का एचएम निकालना है, राइट। तो क्या आ जाएगा? 2ab/a + b। नो, 2 × a, दैट इज a × t² + 1 इंटू b, दैट इज a × t² + 1/t², डिवाइडेड बाय a + b। दोनों को ऐड करो। अब जब दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? a × t² + 1 प्लस a × t² + 1/t²। a × t² + 1, a × t² + 1 कॉमन, और वो a × t² + 1 के साथ कटेगा। क्या बचा? 2a
टी स्केयर प्लस वन बाय टी स्केयर डिवाइडेड बाय वन प्लस वन बाय टी स्केयर, तो दैट इज टी स्केयर प्लस वन बाय टी स्केयर, ये कटेगा तो आ जाएगा टू। तो यस, ये सेमी लैटिस रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर आएगा। ये क्लियर है? अब ये जो डायमीटर वाला कंसेप्ट है ना, ये डायरेक्टली यूज नहीं होगा, क्योंकि डायमीटर वर्ड ऐसे जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना, जो बुक्स डिफाइन कर देती है, ऐसा वो वर्ड नहीं यूज करेंगे, बट हाँ ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो हर एक चीज को डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है, बट कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो डायमीटर का कंसेप्ट क्या है, देखो। वो बोल रहा है हमारे पास एम स्लोप की पैरेलल कॉर्ड्स है। ठीक। अब इनके जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो मिड पॉइंट होगा, राइट, उसका लोकस क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ये एलिप्स में भी वही रहेगा, हाइपरबोला में भी वही रहेगा डेफिनेशन, वो डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो एम स्लोप की कोई भी पैरेलल कोड्स ले लो, कोई भी स्लोप की, राइट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर, राइट। अब देखो, हमने ये लाइंस ले ली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसके अंदर m फिक्स है क्योंकि स्लोप चेंज नहीं कर रही, लेकिन c चेंज करता जा रहा है, इसलिए लाइन पैरेलली मूव करती जा रही है। अब ये जो चीज है, जब ये वाई स्केयर इक्वल टू फोर एक्स के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा वो बताना है, राइट। अब ऑब्वियसली लोकस के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो वेरी कर रही है, लोकस के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो वेरी कर रही है, यानी कि हमारा जो लोकस है वो मिड पॉइंट का एक्स एंड वाई, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा एक्स कोमा वाई, राइट, एम ए इन फॉर्म में हो तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि सी वेरी करता जा रहा है यार, बड़ी सिंपल सी बात है, ये समझे? तो देखो, मान लो ये पॉइंट है x1 y1, एंड ये पॉइंट है x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब मैंने क्या किया, इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो आई नीड x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, मेरे को ये चाहिए। अब वो तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मिलेंगे, तो मैंने क्या किया, दोनों निकालने के लिए पहले y की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एम सी माइनस टू ए, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स वन प्लस एक्स टू क्या जा रहा है, माइनस बी बाय, तो माइनस बी आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ एम सी माइनस टू ए डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। सी आ गया इसके अंदर। अब देखो, इसका बाय टू कर दो, ये टू जाएगा, और ये आ जाएगा इस पॉइंट का एक्स, मिड पॉइंट का एक्स। तो ये सी पे डिपेंडेंट है, यानी कि ये चेंज करता रहेगा, जैसे जैसे कोड चेंज करेगी वैसे वैसे ये पॉइंट चेंज करता रहेगा, हमें वो नहीं चाहिए। अब सिमिलरली हमने वाई में ढूंढा, तो वाई में ढूंढने के लिए एक्स को एलिमिनेट करना था, यहां से एक्स निकाल के इसके अंदर पुट कर दिया, तो क्या आ रहा है इसके अंदर से एक्स, वाई माइनस सी बाई एम इक्वल टू एक्स, और वो एक्स इसके अंदर डालने के बाद इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करना फोर ए के साथ, एम वाई स्क्र, ठीक है, प्लस फोर ए वाई उधर जाके माइनस फोर ए वाई माइनस फोर ए सी, तो प्लस, दैट इज जीरो, ठीक है। तो वाई वन प्लस वाई टू क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव, यानी कि टू ए सॉरी फोर ए एम, टू से डिवाइड कर दिया तो उसका वाई आ जाएगा। अब ये तो हमारा कांस्टेंट है, मतलब
ये मिड पॉइंट्स की जो हाइट है वो हाइट हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, हाइट चेंज नहीं करेगी। तो लोकस मिल गया हमें, लोकस मिल गया जो चीज चेंज नहीं करेगी। तो y क्या आ गया, 2a/m, तो इसका लोकस क्या चला जाएगा, y इक्वल टू 2a/m। x चेंज करता रहेगा, x क्योंकि वैसे भी मूव करना है ना सी के अकॉर्डिंगली, आगे पीछे तो जाना ही है, राइट, बट इनका y जो है हाइट वो सेम रहेगी। तो यस, इसका लोकस क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसकी हाइट क्या होगी, 2a/m। ये समझ में आया। तो ये आया हमारा डायमीटर का लोकस। तो अगर हमें एम स्लोप की पैरेलल कोर्ड्स दे रखी हैं, तो उसका मिड पॉइंट का जो लोकस होगा, जिसको हम डायमीटर बोलेंगे, वो क्या जाएगा, y इक्वल टू 2a/m। और वही चीज वहां पे लिख रखी है, ठीक है। ध्यान से रीड करो जरा, डायमीटर का क्या बोल रहा है वो, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कोर्ड्स ऑफ ए पैराबोला, right, is called diameter. The equation to the diameter of a parabola y equal to is y equal to 2a/m, where m is the slope of the parallel chords. I hope clear है, right, ये चीज हमने डिराइव की। तो एलिप्स के केस में एंड हाइपरबोला के केस में दो फोकसेस एंड दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, अपने अपने फोकस की अपने अपने डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। इस फोकस की वो डायरेक्ट्रिक्स, इस फोकस की ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं लेके जा सकता, अपने अपने फोकस की अपनी अपनी डायरेक्ट्रिक्स होगी, राइट। हम इसके अंदर कुछ बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स लेके जाएंगे कि इसकी एसेंट्रिसिटी हमें पता है, ए पता है, राइट, एंड बी पता है। बी वैसे ए एंड ई से निकल आता है, वो कैसे निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा। अब बाकी इसकी डेफिनेशन लेके जाएंगे, दैट एलिप्स के ऊपर आने वाला किसी भी पॉइंट का फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस का रेशियो क्या रहता है, ई, इसेंट्रिसिटी। उसी को यूज करेंगे, उसी को यूज करके फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का निकालेंगे, देन उसी को यूज करके प्रॉपर्टीज निकालेंगे इसकी, फिर उसके थ्रू इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन बता रहा हूं। मैंने 11th में भी जब सिलेबस लेवल पे किया था तब भी मैंने यही चीज बताई थी, डे वन, ठीक है, वही चीज दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो सी, एफ, एफ डैश, ए डैश, जेड, जेड डैश, बी, बी डैश, राइट। नाउ दिस इज ए एंड दिस इज ए, राइट। अब देखो, ये जो पॉइंट है ए, इसका फोकस से डिस्टेंस एंड उसी के डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जेड, इन दोनों का डिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, ई। तो एस क्या आ गया, ई टाइम्स ए जेड डैश। इसी पॉइंट का दूसरे फोकस से ए एफ डैश डिवाइडेड बाय, सॉरी ए जेड आएगा, ठीक है ना, ए एस डिवाइडेड बाय ए जेड। अब इसका दूसरे फोकस से ए एफ डैश डिवाइडेड बाय ए जेड डैश, क्या आएगा, वो भी ई आएगा, यानी कि ए एफ डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स, अब इन दोनों को ऐड किया, ए एस प्लस ए एफ डैश इज ई टाइम्स ए जेड प्लस ए जेड डैश। अब देखो ए एस प्लस ए एफ डैश क्या होगा, ए एफ डैश इज दिस एंड ए एस इज दिस। अब ड्यू टू सिमेट्री ये चीज इसके बराबर होगी, तो ये, तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा फिर, ए डैश, दैट इज ए प्लस ए, 2a, ई टाइम्स, नो इट इज ए जेड प्लस ए जेड डैश, देखो ए जेड एंड ए जेड डैश, दैट इज जेड जेड डैश, राइट, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी जेड। तो टू टू कटा, तो ए बाई ई क्या आ गया, सी जेड, ए बाई ई सी जेड आ गया। सिमिलरली जैसे ऐड किया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ए एस डैश माइनस ए एस इज ई टाइम्स ए जेड डैश माइनस ए जेड। तो ए एस डैश माइनस, देखो ए एस डैश में से ए एस हटा दिया तो क्या बचेगा, एस एस डैश, एंड एस एस डैश इज ट्वाइस ऑफ सी एस, दैट इज ई टाइम्स ए जेड डैश में से ए जेड हटाना है, तो ए जेड डैश में से ए जेड हटाना मतलब ये हटाना मतलब बाकी क्या बचा, ए डैश, दैट इज 2a। ये टू टू कटा तो सी एस क्या आ गया, ए। तो देखो ये आ गया ए, तो पॉइंट आ जाएगा ए कोमा जीरो, ये ए बाई ई, तो ये पॉइंट आ जाएगा ए बाई ई कोमा जीरो, एंड वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई ई। पीछे आके माइनस ए कोमा जीरो, राइट, एंड ये माइनस ए बाई ई कोमा जीरो, एंड ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ये आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये माइनस ए कोमा जीरो एंड ये ए कोमा जीरो, तो हमने फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली, ये क्लियर है।
राइट। अब इसके ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लिया पी, उसका डिस्टेंस पी एस बाय पी एम, दैट वुड बी ई। तो पी एस क्या आ जाएगा, ई टाइम्स पी एम। अब मैंने इसको यहां तक ज्वाइन किया। अब जो मेरा पीएम डिस्टेंस होगा वो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस में से ये वाला पॉइंट हटा दो, ये डिस्टेंस हटा दो, वही आएगा। और ये पॉइंट ले लो एक्स कोमा वाई है। तो क्या आ जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस का डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस वो आ गया ए बाई ई। उसमें से मैंने एक्स हटा दिया, इस पॉइंट का एक्स जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, तो क्या ई टाइम्स ए बाई ई माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा, ई ए माइनस, सॉरी, ए माइनस ई एक्स। सिमिलरली पी एस डैश वुड बी ई टाइम्स पी एम डैश। क्या बोल रहा है वो, कि अब इसी पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे फोकस से दूसरी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ई। नो, व्हाट इज पीएम डैश, पीएम डैश होगा एक्स प्लस ए बाई ई। तो ए बाई ई प्लस एक्स क्या आ जाएगा, ए प्लस पी एच। दोनों को ऐड करो, पी एस प्लस पी एस डैश दैट इज 2a। तो किसी भी पॉइंट का दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का सम क्या होता है, 2a, दैट इज मेजर एक्सिस की लेंथ। ये 2a के बराबर होगा हमेशा। ये क्लियर हुआ, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब ध्यान से देखना, ये ए बाई ए ई, इसको हम बी लेके जाते हैं। अब एलिप्स के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का दोनों डिस्टेंसेस से जो दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का सम क्या होगा, 2a। तो ये जो पॉइंट है जो सिमेट्रिक है, उसका ये और ये डिस्टेंस सेम होगा। तो ए ए 2a तभी जाके होगा, तब जब ये ए होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। और एनसीईआरटी और इसके अंदर मैंने ए ई को इसको सी बोला हुआ है। तो बेसिकली ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, राइट। बट अगर मैं इसको ए ही लेके जाऊं, इसको इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया। तो ये मेरा इसेंट्रिसिटी ए एंड बी के बीच में रिलेशन आ गया। एक तो ये चीज आ गई। अब इक्वेशन को डिराइव करते हैं, क्या, इसका डिस्टेंस इससे, दैट इज एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज ई टाइम्स इसका डिस्टेंस इससे, और इसका डिस्टेंस इससे क्या आया था हमारा, एक्स माइनस, सॉरी, अपना ए बाई ई माइनस एक्स, दैट इज ए माइनस ई एक्स। कैरी कर दो, तो एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र ई स्क्र माइनस 2a ई एक्स प्लस वाई स्क्र, दैट इज ए स्क्र प्लस ई स्क्र एक्स स्क्र माइनस 2a ई एक्स। 2a ई एक्स, 2a ई एक्स कटा, एक्स स्क्र ई स्क्र एक्स स्क्र, इधर आके एक्स स्क्र कॉमन, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्र। इसको उधर ले जाओ, ए स्क्र कॉमन 1 माइनस ई स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसको नीचे ले आओ, ये कट के क्या आ गया, 1। तो इधर ये कटा, तो आ गया एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय ए स्क्र 1 माइनस ई स्क्र, दैट इज 1। डन। और इसको बी स्क्र बोलते हैं। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस, और बी स्क्र की जगह तुम ये भी डाल सकते हो, दैट इज ए स्क्र माइनस ई स्क्र। तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय, दैट इज 1, राइट। एंड हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक्स स्क्र ए एक्स स्क्र प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगी, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। सिनॉप्सिस के अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट ही हमारी ये है कि ये चीज एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगी, जब एच स्क्र वुड बी लेस देन, एंड ऑब्वियसली डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाके वो पेरो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा। एंड एच स्क्र इज लेस देन ए बी, और ई लेस देन 1, ई लेस देन 1 होना चाहिए। ये क्लियर है। इसके आगे देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या लिख रखा है, पॉइंट मूविंग इन सच a way that sum of its distances from two fixed points is always constant, that is pf1 plus pf2 का डिस्टेंस है तो मोड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 2a, राइट। और वही चीज हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिख रखी है, प्रॉपर डिस्टेंस फॉर्म में लिख रखी है, राइट। उसी को सिंप्लीफाई करके हमारा क्या बनता है, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय ए स्क्र माइनस सी स्क्र इक्वल टू 1, ठीक है ना, ए स्क्र सी स्क्र। और उसने बोला है कि डिनोटिंग द पॉजिटिव क्वांटिटी ए स्क्र माइनस सी स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू बी स्क्र। तो यहां से ये चीज तो क्लियर है कि वो सी को ये लेके जा रहा है ए, राइट। तो बी स्क्र को डिनोट कर, सॉरी, अपना
रिप्लेस करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। अच्छा, इट इज अ 2 डिग्री इक्वेशन विद पॉजिटिव विद पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इवन। तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है, तो एक्स एंड वाई की पावर इवन है, तो मतलब ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लोग क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। यहां तक ये चीज लिख रखी है, ये क्लियर है, राइट। चलो